हेलो सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन लास्ट के 15 डेज़ में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ एंट्रेंस एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज वेटेज भी देखेंगे हर एक सब्जेक्ट के, यानी कि किस चैप्टर से किन ईयर्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन है जिनको आपको ज़्यादा टाइम देना है और किन चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास कम टाइम हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स होंगे जिनको आप पढ़ के जाओगे और आप अच्छा मार्क्स ला पाओगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादातर सारे चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं तो उनको आप छोड़ सकते हैं, बट बेसिकली आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आप कंप्लीट करके जाओगे जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उतना आप मार्क्स ला पाओगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। लेकिन अब सिर्फ 15 डेज़ बचे हुए हैं, तो अब क्या करना है, अब सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही आप कर पाओगे, तो उसी पे आपको टाइम देना है। इन 15 दिनों में आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि जो चैप्टर्स आप कंप्लीट करके जा रहे हो उनसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप सॉल्व करके आओगे। जो चैप्टर्स आप पढ़ के जा रहे हो उनसे अगर क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में तो उनको छोड़कर या गलत करके नहीं आना है। यही आपका मोटिव होना चाहिए इन 15 दिनों के लिए। जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख चुके हैं उनको तो अब आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस चैप्टर से। बट जो बच्चे अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, और तभी आपको पता चल पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप इस लास्ट के 15 दिनों में उन टॉपिक्स को अच्छे से देख पाओ जिनसे क्वेश्चन आते हैं, एंड उन टॉपिक्स पे टाइम ना गवाओ जिनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, सो इन लास्ट के 15 डेज़ में आपका स्टडी टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इस पे मैंने 2 कैटेगरीज़ में टाइम टेबल बनाया है। एक तो वैसे स्टूडेंट्स जिनका अभी क्लासेस चल रहा है स्कूल का, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी क्लासेस नहीं चल रहा है, यानी कि छुट्टियाँ चल रही है। तो दोनों कैटेगरीज़ के लिए स्टडी टाइम टेबल बनाया मैंने, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज वेटेज का। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास 6 मैथ्स के लिए चैप्टर वेटेज। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है नंबर सिस्टम, उसके बाद है जियोमेट्री प्लस लाइंस एंड एंगल्स, एंड उसके बाद है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। मैंने पहले चैप्टर नेम लिखा है, फिर 2018 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, फिर 19 में, 20 में, 21 में, 22, 23, 24, एंड उसके बाद जो कॉलम है उसमें मैंने लिखा है एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, यानी कि टोटल ये जो 7 सालों में मिलके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें एवरेज कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो ये लास्ट कॉलम से आपको पता करना है कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनमें से आप उन चैप्टर्स को बिल्कुल मत छोड़ना है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर छोड़ रहे हो तो उसके बदले में आपको ऐसे छोटे चैप्टर्स पकड़ने होंगे जो आप कम टाइम में कंप्लीट कर पाओ, यानी कि आप इनमें से सारे वैसे चैप्टर्स कर लो जो कि सबसे ज़्यादा जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर अगर आप कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर को छोड़ रहे हो तो उसके बदले कुछ मॉडरेट चैप्टर्स ले लो और उनको कंप्लीट करो। अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है, फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर है, ये है 1.57 मार्क्स इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1.57 मतलब अराउंड 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर 1 क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो, बदले में आप क्या करोगे, बाकी चैप्टर्स को अच्छे से करके जाओगे। सारे चैप्टर्स कर पाओगे तो बेटर होगा, बट नहीं कर पाते हो तो जिनसे कम क्वेश्चन आए हैं रिसेंट ईयर्स में उनको छोड़ दो, जैसे कि डेटा रिप्रेजेंटेशन, देन टाइम एंड वर्क, क्लॉक, नंबर सीरीज आप एनालॉजी में पढ़ लोगे तो उसको वहाँ पढ़ लेना। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को भी छोड़ सकते हो, इससे भी लास्ट 2 ईयर में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। टेम्परेचर चैप्टर जो है इसको करके जाना है, इससे जो लास्ट के 2 ईयर्स में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको आप करके जाना, 2 क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब ऐसा नहीं है कि जिन चैप्टर्स को मैं छोड़ने बोल रही हूँ उनसे क्वेश्चन ना आए, मे भी हो सकता है कि उनसे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये मैं बता रही हूँ लास्ट के 2 ईयर्स के बेसिस पे आप इनको छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास कम टाइम है। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ इनको भी करके जाना, डोंट लीव देम। ओके, सो मैथ्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के ही। तो मैथ्स को ट्राई करना, मैक्सिमम चैप्टर्स करके जाना, एंड मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है इंटेलिजेंस आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करके जाने हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंटेलिजेंस बहुत ही आसान है, इसको आप कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। इसमें सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को आप लीव करके जाओगे, उन्हीं को छोड़ के जाओगे जो आपको एकदम से नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस का आपका चैप्टर वेटेज ये रहा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी से, फिर क्लासिफिकेशन, सीरीज़। तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और
सीरीज़ में कुछ होते हैं जो फिगर से भी पूछे जाते हैं, जैसे फिगर एनालॉजी हो गया, फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, फिगर सीरीज़ हो गया, उनको भी मैंने इसी चैप्टर्स में कंबाइन कर रखा है। तो अगर आपके पास एकदम से टाइम नहीं रहता है मैथ्स को करने के बाद, तो आप वेन डायग्राम से लेकर नीचे के जो चैप्टर्स हैं उनको लीव कर सकते हो, क्योंकि उनसे रिसेंट ईयर में क्वेश्चन नहीं आए हैं। बट ऊपर के चैप्टर्स को आप एकदम नहीं छोड़ोगे, उनको बहुत अच्छे से करके जाना। इंटेलिजेंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो। हर बच्चा फुल मार्क्स लाने की कैपेबिलिटी रखता है इंटेलिजेंस में, सो इंटेलिजेंस को अच्छे से करके जाना। इसके बाद आता है इंग्लिश या लैंग्वेज। तो जो बच्चे इंग्लिश ले रहे हैं उनके लिए ये आप देख लो, जो लैंग्वेज यानी कि दूसरे लैंग्वेज लेंगे वो आप क्या है ना कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आप देखो गाइड बुक से, और अपना आइडिया लगाओ कि किस साल कितने क्वेश्चन आए हैं, उस हिसाब से करो, ठीक है। तो इंग्लिश में भी मैंने एवरेज नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आस्क्ड ये वाला कॉलम बनाया है। इसमें आप देख लेना, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, यानी कि जो पैसेज दिया जाता है जहाँ से आपको क्वेश्चन जिसको पढ़ के आपको क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने का और उससे क्वेश्चन लगाने का आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, इससे 5 या 3 मार्क्स आप ला पाओगे। कॉम्प्रीहेंशन आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, ईजी आता है, जो दिया रहता है पैसेज उसी से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो उनको आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर्स आप देखो, जो इम्पॉर्टेंट है वो है वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, ये सब इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में तो सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट कुछ चैप्टर्स को आप लीव कर सकते हो जिनसे रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, जिनसे कम क्वेश्चन पूछे गए उनको लीव करना। बट आई वुड सजेस्ट कि सारे चैप्टर्स को ही कंप्लीट करके जाओ। इंग्लिश में क्वेश्चन टैग वाला चैप्टर को कंप्लीट करके जाना, इससे एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही ईजी आता है। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करोगे ना, देखोगे ना, तो देख पाओगे बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, तो इसको करके जाना। बाकी आप देख पाओगे कि इस इंग्लिश में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से सिमिलर टाइप के ही सिमिलर नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप आपको जो इजी लगते हैं उनको कर लेना, और जो टफ़ लगते हैं उनको छोड़ना। लास्ट में आता है जीके। तो ये सबसे डायनामिक सब्जेक्ट है, इसमें कहाँ से क्वेश्चन आएगा किसी को नहीं पता, बट कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। वो है फर्स्ट साइंटिफिक डिवाइसेस एंड देयर यूजेस, उसके बाद है मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, एनिमल्स एंड सराउंडिंग्स, फिर जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है वाटर कंजर्वेशन, पोल्यूशन, माइक्रोबियल डिजीज़ एंड डेफिशिएंसी वाला, फिर है माउंटेन्स, टेरेन्स एंड लाइफस्टाइल, इससे भी हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीके में ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर से किसी ना किसी ईयर क्वेश्चन पूछा गया ही है, तो सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। इसमें आप छोड़ सकते हो ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओके। इसके बाद है जो मिसलेनियस है ना, मिसलेनियस मतलब ऐसे टॉपिक्स जिनको हम इन चैप्टर्स में नहीं बांट सके, वो या तो 2 टॉपिक्स से मिलकर बने थे, इस टाइप के क्वेश्चन, तो मिसलेनियस से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स यानी कि अभी रिसेंट जो घटना हुई उन पे क्वेश्चंस, तो इसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा किसी को नहीं पता, तो इसीलिए इसको छोड़ सकते हो, ओके। सिंस जीके बहुत ही डायनामिक है, इसलिए जीके को आप कम टाइम देना, बाकी मैथ्स और इंटेलिजेंस और लैंग्वेज को ज़्यादा टाइम देना, ताकि उनसे क्वेश्चन आए तो वो आप अच्छे से सही से करके आओ एग्ज़ाम में। तो अब देख लेते हैं स्टडी टाइम टेबल कैसा आपको फॉलो करना चाहिए इन लास्ट के 15 डेज़ में। सो पहले बात करते हैं वैसे स्टूडेंट्स जिनका अभी कोई भी क्लासेस नहीं चल रहा है, स्कूल छुट्टी चल रहा है, तो आप ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। सो मंडे टू फ्राइडे आप 4 स्लॉट्स ऐसे मैंने डिवाइड कर रखा है। 7 से 10 सुबह मैथ्स पढ़ना, उसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक इंटेलिजेंस, 2 से 4:30 बजे तक रिवीजन करोगे सारे सब्जेक्ट्स, एंड 6 से 9 के बीच आप लैंग्वेज और जीके पढ़ोगे। सॉरी, मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश के जगह आप लैंग्वेज समझना। तो इन स्लॉट्स को आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और नहाने के टाइम, खेलने के टाइम, इनके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बट इतना टाइम आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद है संडे एंड सैटरडे का। सो सैटरडे संडे मॉर्निंग में आप 7 से 10 बजे तक मैथ्स और इंटेलिजेंस पढ़ोगे, फिर 11 बजे से 1 बजे तक रिविजन करोगे सारे सब्जेक्ट्स, यानी कि मैथ्स, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस, जीके, सारे सब्जेक्ट्स का रिविजन करोगे। उसके बाद 2 से 4:30 बजे तक आप दोगे मॉक टेस्ट। ये कहाँ से दोगे? आपका जो प्रैक्टिस सेट आता है गाइड बुक्स के पीछे, वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन किसी कोचिंग से या ऑफलाइन किसी कोचिंग से मॉक टेस्ट ले सकते हो। बट आई वुड प्रेफर, अगर नहीं कर पाते हो तो गाइड बुक से कर लेना, ठीक है। 2 से 4:30 मैं इसलिए मॉक टेस्ट देने के बोल रही हूँ क्योंकि इसी टाइम में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस टाइम में आप कैसा परफॉर्म कर पाते हो ये बहुत मैटर करता है। सो इसीलिए इस टाइम आप मॉक टेस्ट दोगे। उसके बाद
6 से 9 बजे तक आप इस मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करोगे, यानी कि किन चैप्टर्स में आप गलती किए उन चैप्टर्स को फिर से रिवाइज़ करोगे, अच्छे से चेक करोगे। इसके साथ ही इस टाइम पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज़ करना कि किस चैप्टर से किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है। तो यानी कि इस टाइम में आपको एनालाइज़ करना है, अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस चेक करने हैं और उन चैप्टर्स को फिर से अच्छे से देखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स का जिनका स्कूल का क्लासेस चल रहे हैं, तो इनको कम टाइम मिलने वाला है। सो गाइज़, आपको जितना भी टाइम मिलेगा आपको इफेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा, रेस्ट भी करना पड़ेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये मान लिया है कि मान लेते हैं आपका क्लासेस 7 से 2 बजे तक चल रहा है, तो आप क्या करोगे, 5 PM से 9:30 PM पढ़ोगे। अगर किसी बच्चे का क्लास टाइम डिफरेंट है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना चेंज कर लेना, ठीक है। सो आप इस टाइम में क्या पढ़ोगे, मैथ्स 2 घंटा पढ़ना, इंटेलिजेंस हाफ आवर, इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज आप हाफ आवर एंड जीके हाफ आवर, एंड जो 1 घंटा बचा वो उसमें आप स्कूल के होमवर्क कर लेना। ये एक लंबा स्लॉट है तो इसमें आप बीच में थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, और ये जो स्कूल होमवर्क वाला टाइम है इसमें अगर होमवर्क नहीं मिलता है तो इन सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा और टाइम दे देना। उसके बाद अगर सैटरडे को जल्दी छुट्टी होता है तो उस अकॉर्डिंग आप एक टाइम टेबल बना लेना। एंड संडे को आप क्या फॉलो कर सकते हो, संडे को है 7 बजे से 10 बजे मॉर्निंग में आप मैथ्स और इंटेलिजेंस पढ़ना, 11 से 1 बजे तक रिविजन करना सारे सब्जेक्ट्स का, फिर 2 से 4:30 आप दोगे मॉक टेस्ट। मैं इस टाइम में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी टाइम में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस टाइम में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, इसलिए इसी टाइम में आप मॉक टेस्ट दो ताकि आप प्रैक्टिस हो जाए आपका अच्छे से। फिर 6 से 9:30 के बीच आप करोगे मॉक टेस्ट का एनालिसिस, यानी कि आपने कैसा परफॉर्म किया, कौन से चैप्टर से आप क्वेश्चन गलत किए, उन सबका आप चेक करना। ओके, सो मॉक टेस्ट आपको कहाँ से देना है, मॉक टेस्ट आप दे सकते हो गाइड बुक्स के पीछे जो रहते हैं प्रैक्टिस सेट्स उनसे, या फिर अगर आप अरेंज कर पाते हो किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से उनके मॉक टेस्ट दे सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि गाइड बुक्स के जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे दिए रहते हैं, उनसे आप कर सकते हो। तो 6 से 9:30 के बीच आप मॉक टेस्ट एनालिसिस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखना कि किन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक से, उनको अगर आप मिस कर रहे हो तो उनको अच्छे से पढ़ो, और जिनसे मॉक टेस्ट में गलतियां हो रही हैं उनको भी अच्छे से पढ़ो। सो बेसिकली इसमें भी आपका रिवीजन ही हो रहा है इस टाइम पे। मॉक टेस्ट कैसे देना है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, तब तक आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को 1 by 1 पकड़ो, उनको कंप्लीट करने लगो 1 by 1, ठीक है। अच्छे से चैप्टर्स पढ़ने स्टार्ट कर दो। अब कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।